आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मुश्ताक का ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका स्वागत करता हूं प्रोग्राम बेखबर न्यूज में। बेखबर न्यूज में वो खबरें हम आपको दिखाते हैं जिससे आप बेखबर होते हैं, लेकिन हमारे इस सेगमेंट में हमारे चाचा खबरी और बुआ चुगली अपने फ्लैशबैक में चले गए, अपने जवानी के दौर में वो चले गए, अपने जवानी के दौर की मस्तियों में चले गए हैं, लेकिन खबरें आज की हैं। लीजिए आप देखिए प्रोग्राम बेखबर न्यूज। पिताजी के स्वर्गवास को हुए आज 3 दिन हो गए, पर अफसोस करने बहुत ही कम लोग आए। हो सकता है कि उनके फेसबुक फ्रेंड बहुत कम हो। अरे लेकिन व्हाट्सएप पर तो बहुत सारे लोगों ने उनकी मौत का अफसोस जताया है। अरे व्हाट्सएप पर उतने लोगों को पता नहीं चलता, असली पता तो फेसबुक पर ही पता लगता है कि कितने लोगों ने ट्रिब्यूट दिया है। अरे पर जिनके दिल में दुख है तो दुख है ना, तो फिर ऐसे दिखावा करने की क्या जरूरत है। और वैसे भी पिताजी की डेथ को 3 दिन हो गए, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आज ही हुई है। अब ऐसे भी मत बोलो, अब 2 बार थोड़ी उनकी डेथ हो सकती है। अरे दुख है इसलिए ऐसा लग रहा है। अरे उनकी डेथ तो परसों हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे बरसों हुई है। तुम ये उल्टी सीधी बातें मत करो, वैसे ही मेरा मन बहुत उदास है। अच्छा, मैं तुम्हें ना एक अच्छी बात सुनाती हूँ। अच्छी बात? वो क्या? पिताजी की डेथ के बाद ही मैंने फेसबुक पर एक स्टेटस डाला था, सफेद चुन्नी के साथ, ग्लूमी फेस के साथ। तो इसमें अच्छी बात क्या है? अरे मैंने उनकी डेथ का जिक्र भी किया था उसमें। अच्छा, तो बहुत सारे कमेंट्स आए होंगे। कमेंट्स तो बहुत सारे आए थे, पर सबने रेस्ट इन पीस लिखा था। पर अच्छी बात क्या है? अच्छी बात पता है क्या है? तुम्हारे पिताजी की डेथ को 600 लोगों ने लाइक भी किया है ना अच्छी बात? सुनो जी। कहिए जी। मैंने एक बात पूछनी थी। लो जी, बात पूछने से पहले आप कब से पूछने लगे? पूछो। वो मैंने कल फेसबुक पे ना एक स्टेटस डाला था। फेसबुक पे स्टेटस? कैसा स्टेटस? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि मुझे इतने अजीब अजीब से कमेंट्स क्यों आ रहे हैं। अजीब अजीब से कमेंट्स? कुछ सहेलियां लिख रही है हाय ये कैसे हुआ, और कुछ तो लिख रही है बेस्ट ऑफ जर्नी, कुछ तो ऐसे कमेंट लिख रहे हैं ये कब हुआ, कल ही तो बाजार में देखा था, और कुछ लिख रहे हैं कि अब क्या करोगे तुम। हाय अल्लाह, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, तुमने स्टेटस क्या डाला था? वो कल हम शर्मा जी के यहाँ गए थे ना। हाँ। उनके घर पे डेथ हुई थी। हाँ। तो उनके साथ हम शमशान घाट गए हुए थे। हाँ। तो बस मैंने वही जलती चिता के साथ सेल्फी लेकर फेसबुक पे अपलोड कर दी। बेड़ा गर्क, ओ बेवकूफ औरत, ओ जाहिलों की सरदार। ओ ये कोई स्टेटस डालने की चीज है ऐसी हैं? तुम जानती भी हो वो लोग क्या सोच रहे होंगे? क्या सोच रहे होंगे? अरे वो लोग ये सोच रहे होंगे कि वो चिता जलती हुई मेरी थी और मैं मर गया हूं, समझे बेवकूफ? तो अरे एक बार स्टेटस डालने से पहले कम से कम अकल का इस्तेमाल तो करना चाहिए कि कैसा स्टेटस डालना चाहिए और कैसा नहीं। तो इसमें अक्ल वाली कौन सी बात है? इतनी सारी औरतें तो डालती हैं मी एट शॉपिंग मॉल, मी एट फलानी जगह। मैंने भी डाल दिया मी एट शमशान घाट, मी एट शमशान घाट। तो अब आ रहे होंगे, देख लेना तुम्हारे रिश्तेदार, आस पड़ोस मोहल्ले वाले मेरे सामने साले बैठ के मेरी ही मौत का अफसोस करेंगे। लो बैल बजनी शुरू होगी, जाओ दरवाजा खोलो, आने दो सालों को, इधर बैठ के साक्षात मेरे सामने अफसोस करवाऊंगा। जाओ मी एट शमशान घाट। अरे जाओ भी। मैं तू बस एक बार फोन तो उठा, आज तुझे मजा चुकाती हूँ मैं। बदतमीज, बेशरम, बेहया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? अरे क्या पागल हो गया क्या? भूत भूत चढ़ गया? मैंने क्या बोला तुम्हें? आप चुप रहिए। अब बोल, गूंगे तेरी जुबान कहाँ गई? अगर मैंने तुम्हारी जुबान ना खींच ली फिर कहना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अरे मैंने बोला क्या? हुआ क्या? मैंने क्या किया? आप चुप रहिए, मैं खुद इससे बताती हूँ। अब बोल, तुम्हें तमीज नहीं है? किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि औरत से कैसे बात करते हैं? ओफो, किसकी इतनी तारीफ कर रही है? कौन है? क्या हो गया? आपको पता है ना, मैं किसी की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करती। अरे तो किसने की तुमसे बदतमीजी? इधर देखो, लाओ इधर। हेलो 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 हेलो। अरे फोन तो कटा हुआ है। किसने की तुमसे बदतमीजी? कौन है? क्या क्या हुआ बताओ मुझे। किसी बदतमीज ने। अरे लेकिन किस बदतमीज ने? हुआ क्या मुझे बताओगी? अरे सुबह से मेरा नेट नहीं चल रहा था, तो मैंने कंप्लेंट कर दी। अच्छा, तो मैंने अब फोन किया तो अब मुझे बोल रहे हैं, मैंने इनसे पूछा कि अब नेट नहीं चल रहा तो मैं क्या करूं? तो मुझे कहते कि घर का कोई काम कर लो।
कोई मेरी तरह दुखियारा पति होगा बेचारा। सही कहा वैसे उसने। क्या कहा? नहीं गलत कहा उसने। चलो उसके ऑफिस के बाहर जाके धरना देते हैं। चलो 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 चलो, तुम मेरे आगे आगे। शादी न करना यारो, तुमको बता रहा हूँ, आफत गले पड़ी। जानू, एक बात पूछूं? जानू, मेरा पर्स। कोई सूट लेना है? बहुत सारे सूट है मेरे पास। तो कोई साड़ी? नहीं, वो भी नहीं। तो कोई जेवर का डिजाइन पसंद आ गया होगा, वो लेना है। ओफो, हमेशा ड्रेस और जेवर ही नहीं चाहिए होते, कई बार और चीजें भी होती हैं। अब पहले पूछा है जो तुमसे, अब पूछूंगी। तो फिर क्या और क्या है पूछने वाला? बहुत सारी चीजें होती हैं पूछने को। अच्छा, मायके जाना चाहती हूँ। जाओ 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 जाओ। उसकी पहले जरूरत पड़ी है जो अब पड़ेगी। अरे तो फिर क्या है, क्या पूछना क्या चाहते हो? तुम मुझसे डरते हो या नहीं? ये भी कोई पूछने वाली बात है? क्यों जख्मों को कुरेद रही हो ये सवाल पूछ के? मैंने सुना है जो मर्द अपनी बीवियों से डरते हैं वो सीधा जन्नत में जाते हैं। जाएंगे बेचारे जीते जी यहाँ पे जो नर्क भोग लेते हैं बीवी से डर डर के, जन्नत में तो जाएंगे। मेरा वो मकसद नहीं है। हा? मेरे कहने का ये मतलब है कि जो मर्द अपनी बीवियों से नहीं डरते वो कहाँ जाते हैं? उनके लिए तो दुनिया में ही जन्नत है। क्या कहा? नहीं, मेरे कहने का मतलब गलत है। बीवी से डरना चाहिए, बट बीवी होती इतनी प्यारी है। खुद को देख लो कैसी चुड़ैल। नहीं मैं कितनी प्यारी हो। डरो मुझसे। जी, चाय बना के लाऊं? हाँ, आया मैं, बैठिए। पैर भी दबा देना फिर। बेटा जी, बीवी जी, सोनो जी। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे? दिखाई नहीं दे रहा? अपनी फ्रेंड्स की पोस्ट पे कमेंट्स कर रही हूँ मैं। और मुझको भी तुम्हारा ये कमेंट चाहिए। हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम मेरी फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट में ऐड नहीं हो। हैं? और मैडम जी, मुझे फेसबुक पे नहीं, फेस टू फेस कमेंट चाहिए आपके। क्या मतलब? मतलब कुछ पूछना था मैंने। जल्दी से पूछो, मुझे और भी सहेलियों के कमेंट्स आ रहे हैं। और भी सहेलियों के। अच्छा एक बात बताओ, ये जब एक लड़का एक लड़की शादी के लिए एक दूसरे को पसंद करते हैं तो क्या वजह होती है? कई बार मजबूरियां भी होती हैं। मजबूरियां? जैसे कि मेरी कहीं शादी नहीं हो रही थी और मेरे घर वाले कह रहे थे कहीं ना कहीं हाँ कर दो, वरना वो अपनी पसंद की किसी लड़के से मेरी शादी करवा देते। अच्छा, और दूसरी वजह? दूसरी वजह ये कि तुम्हारे घर के सामने मेरी बुआ का घर था और उन्हीं दिनों में वहां आती थी, बस तुम्हें देख लिया। मैं समझ गया, मुझे देखा, मेरी पर्सनैलिटी को देख के तो डर गई होगी सीधा। तूने अपना दिल निकाल के ऐसे फेंका होगा, मेरे से प्यार हो गया। मैं हुई पर्सनैलिटी ऐसी, मैं हुई जबरदस्त। जी नहीं, तुम्हारी माँ तुम्हें जूते से पीट रही थी, बस वही देखा और तुम्हें पसंद कर लिया। मैंने सोचा कि अगर आगे जाके मेरा और तुम्हारा झगड़ा हुआ तुम मुझसे भी जूते खा लोगे और कुछ भी नहीं कहोगे। बस तब मैंने तय कर लिया शादी करूंगी तो इसी लड़के से। और कोई कमेंट चाहिए? नहीं, मेरी आईडी ब्लॉक हो गई है। सुनो जी, आज अपने अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने नहीं जाना? नहीं। क्यों? बस ऐसे ही जाया करो, शाम को अपने दोस्तों से मिलने अच्छा लगता है। हैं? एक मिनट, क्या कहा तुमने? मैं दोस्तों से मिलने जाऊं तुम्हें अच्छा लगता है? हाँ हाँ, तुम अपने दोस्तों से शाम को मिलने जाओगे, इसमें मेरा ही तो फायदा है। हैं? अरे मेरे तो दोस्तों का फोन आया भी था, वो तो मैंने खुद मना कर दिया कि कहीं तुम कलेश न डाल दो। और तुम कह रही हो कि मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूं, उसमें तुम्हारा फायदा? अरे नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं, तुम जाओ और अच्छे से खूब पी कर आना। अरे ये हो क्या रहा है?
यार मतलब कल तक जिस बात के लिए मुझे डांटती थी, मारती थी, लड़ाइयां करती थी, झगड़े करती थी, आज कह रही है कि मैं खुद वो सब करने जाऊं। एक बात बताओ, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करूंगा, शराब पी के आऊंगा, तो इसमें तुम्हारा क्या फायदा होगा? अब जब मैं खुद ही बोल रही हूँ जाओ बैठकर शराब पियो, तो इसमें जाने वाला क्या है? जाओ अच्छे से जाओ। अरे मैं चला जाऊंगा, लेकिन ये तो बताओ कि मेरे शराब पीने से, पार्टी करने से, दोस्तों के साथ जाने से तुम्हारा कैसे फायदा होगा? पता है कल शाम को जब तुम पीकर आए थे, हाँ, तुमने आकर सबसे पहले पूरा खाना बनाया, उसके बाद मुझे खिलाया, फिर वो सारे बर्तन धोए और जाके उस कुत्ते की पॉटी भी साफ की, और जब सोने से पहले मेरे पाँव भी दबाए। हाय, हुआ ना मेरा फायदा?